फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 फरवरी 2023 को सीटेट के एग्जाम में आए हुए ईवीएस क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यहाँ का जो रहन सहन है वो साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे कि टैपियोका, जैसे कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। तो जहाँ पे बात आ जाती है टैपियोका, ये कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, तो आप लोग जान चुके होंगे टैपियोका का संबंध किससे है। इसका संबंध केरल से है, तो आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कि और आगे क्या लिखा है कि जो नारियल के जो पेड़ हैं उनको अपने घरों में ही उगाते हैं। तो इतने अधिक जो नारियल के पेड़ हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपके होते हैं केरल में। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे क्या विचार है। पहला है, एक फसल करने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही है। जो भी खरपतवार होती है उसको काटकर जला दिया जाता है। फिर लिखा है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। गलत है। रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता है। फिर लिखा है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों जैसे कि मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपके कौन सा सही है, ए, बी और ई ऑप्शन आपका सही है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलना है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे पहरी दी है, काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती है, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी से मेरा नाम बताओ। तो ये जो है काले काले मोती जैसे, तो ये विशेषता किसकी है, ये विशेषता आपकी है काली मिर्च की। इसके दाने इस तरीके छोटे छोटे होते हैं और ये आपके पुलाव में डाले जाते हैं, सब्जी में डाले जाते हैं, मीठे नमकीन हरी चीज़ों में डाले जाते हैं। इस तरीके से डॉट डॉट बने होते हैं। बिल्कुल चिकना नहीं होता ये दाना, थोड़ा खुदरा टाइप से होता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इसके लिए क्या सॉन्ग था, तो धरती पर चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो ये खासियत किसकी है, ये खासियत है रेशम कीट। और रेशम कीट में किसकी, तो नर की है। ये अपनी मादा को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेगा और उसको ढूंढ लेगा। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। मच्छर की बात करें तो मच्छर हमारे जो पैरों में जो तलवे की गर्मी है उससे हमको पहचान जाते हैं, पैरों से निकलने वाली गर्मियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसीलिए मच्छर क्या करते हैं, लोग कहते हैं ना कि मच्छर तो अंधेरे में भी कैसे काट लेते हैं, तो इसीलिए काट लेते हैं कि हमारे जो तलवों से जो गर्माहट निकलती है उससे मच्छरों का आभास हो जाता है कि यहाँ पर कोई मनुष्य है या फिर उसका रक्त है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही था, इसका सही था सुगंध वाला। तो ये है आपका रेशम कीट। ये अपनी मादा को उसकी जो मादा की जो स्मेल है उससे पहचान जाता है। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये विशेषता है श्रीनगर के लोगों की। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। जम्मू और श्रीनगर में कहवा जो है वो पिया जाता है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक सर्दी होती है, तो कहीं ना कहीं ये इनको गर्माहट भी प्रदान करता है लोगों को वहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया वहाँ जिस प्रकार के घरों के लोग रहते हैं उनका ढांचे के बारे में नीचे जो है वो विवरण दिया गया है। कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर बांस के खंभों पर बने हैं। इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर घरों की विशेषता आएगी तो वो कहाँ की होगी, मोस्टली असम और राजस्थान। तो असम की विशेषता है वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है और लंबे लंबे बांस के खंभों पर जो घर होते हैं वो बने होते हैं, जिससे कि क्या होता है, पानी से बचा जा सके। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की घरें कैसे होते हैं, तो उनके घरों को मिट्टी की दीवारें होती हैं, वहाँ पर मिट्टी की दीवारों से लेपा जाता है। और इसके साथ ये लोग अपने जो घरों की छतें होती हैं उस पर कटीली झाड़ियाँ जो हैं वो रखते हैं, जिससे कि ऊष्मा अत्यधिक नीचे
तक ना जाए, कमरों तक ना जाए। तो ऑप्शन इसका 4th सही है, असम की विशेषता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के टूरिस्ट गाइड ने एक मानचित्र दिया है, एक पैमाना किसके बराबर है? 990 मीटर के बराबर। फिर नीचे लिखा हुआ है दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी दिखाई गई है? 21.2 सेंटीमीटर। इन दोनों की गुणा कर दीजिए आपस में, और गुणा करने के बाद आपका आएगा 21 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों का युग्म या फिर जोड़ा को चुनिए जो कि मच्छरों से फैलता है। तो ये है आपका चिकनगुनिया और डेंगू, दोनों ही आपका जो है मच्छरों से फैलता है। इसके साथ आपका मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है। तो ऑप्शन इसका 2nd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पक्षियों का वह युग्म या फिर जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये है आपका बाज और गिद्ध, ये आपका कई गुना दूर का भी देख सकते हैं। इसके साथ आपका चील भी इसी श्रेणी में आता है, चीता भी इसी श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन इसका 2nd सही है। शक्करखोरा के बारे में मैंने आपको बताया था। शक्करखोरा आपका क्या करता है? यह आपके पेड़ के तने में चोंच से कट कट करके घोंसले का निर्माण करता है। कौवा और गिद्ध के बारे में पता? गिद्ध क्या होता है? कई गुना दूर का भी देख लेता है, यानी कि 4 गुना तेज इसकी दृष्टि होती है हमारी तुलना में। कौवा का क्या रहता है? तो कौवा क्या होता है, ये अपने जो घोंसला है उसका निर्माण पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे करेगा। जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होती है वहाँ पर ही अपने घोंसले का निर्माण करेगा। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बात हो पेड़ की सबसे ऊंची डाल तो बात होगी वहाँ पर कौवा, कोई भी पेड़ होगा और उस पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होगी वहाँ पर ही अपने घोंसले का निर्माण करेगा। और अगर बात कही जाए कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो बनाता है चील। जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उस पर ही अपना घोंसला जो है वो बनाएगा। और इसका जो घोंसला होता है वो साल दर साल कई साल तक उसी घोंसले में रहता है। इसके घोंसले में लंबे लंबे तार जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसका घोंसला भी अत्यधिक बड़ा होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही था? इसका ऑप्शन था 2nd। और इसके साथ ही मैंने कई और चीज़ें भी आपकी बता दी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है। मैंने बताया था ये विशेषता किसकी? झारखंड की। तोरांग का कभी कभी अर्थ पूछ लेते हैं, तो तोरांग का अर्थ क्या होता है? तोरांग का अर्थ होता है जंगल या फिर वन। कहाँ? तो राजस्थान में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पर जाता है जो एक्स से ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। ये कहाँ जाएगा? ए से ए पर जाता है जो कि एक्स से 60 मीटर की दूरी पर दक्षिण में है। फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी है। तो पूरब किधर है? इधर मैंने कई बार बताया था, इस तरीके से डायरेक्शन होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर दक्षिण में आया, फिर कहाँ गया? पूरब में, फिर से 60 मीटर चला, फिर क्या है? वह सी पर जाएगा और कहाँ पहुँच गया? बी पर। फिर वह सी पर जाता है तो जो बी के ठीक दक्षिण में है, यानी कि और नीचे, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुँचे सी के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। फिर विद्यालय के हिसाब से उसके घर की दिशा क्या है? तो विद्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर है। सापेक्ष घर की दिशा यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी दिशा? इस तरीके से। तो इसकी जो दिशा निकल के आएगी वो निकल के आएगी उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम ऑप्शन नंबर इसका 4th में है, तो ऑप्शन इसका 4th सही है। क्योंकि डायरेक्शन कैसी बनी थी? पहले वो दक्षिण में आया, फिर पूरब में गया, फिर दक्षिण में आया, फिर पूरब में गया, पहुंच गया अपने स्कूल। तो यहाँ से हमको डायरेक्शन कहाँ की निकालनी है? ये वाली। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है आपकी उत्तर और पश्चिम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 चलकर 24 नवंबर को 3 बजे नगर कोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है?
1877 किलोमीटर। तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो मैंने कई बार बताया, वही चीज़ पूछी गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपकी दी है 1877 और समय आप दोनों को काउंट करेंगे, जितना भी समय आपका निकल के आएगा उससे इसको भाग दे देंगे तो ये आपका निकल के आएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती प्रदेश यहाँ पे जो राज्य हैं वो कौन से हैं? तो ये राज्य हैं एमपी के जो पास हैं वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये एमपी के पास में है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो मैंने बताया था इस तरीके से, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। अब आपको चुनना है कि अरब सागर पर कौन कौन से हैं। तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु कहाँ आता है? इधर साइड में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यही तीनों आपके अरब सागर के तट पर स्थित हैं। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह युग्ल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो ये युग्ल कौन सा है? ये युग्ल है आपका नागालैंड, जो कि एक राज्य है, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा अवधान स्मृति शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है। वह संकेंद्रित करती है। तो वो किसको संकेंद्रित करती है? वह संज्ञान पर। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वर्षा की गिरी हुई पत्तियों का आकार, माप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, तो शिक्षक का जो उद्देश्य है वो है अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि करना। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? यानी कि ईवीएस का जो शिक्षण है, शिक्षक जो है वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि शिक्षक उनकी घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। इसके साथ ही शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। और शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। तो ऑप्शन इसका ए, बी और सी तीनों ही सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों में सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये सही क्रम कौन से? ये सही क्रम है, सबसे पहले आएगा प्रक्रम पर विचार या चिंतन करना, फिर क्रियाकलाप का संपादन, सबसे पहले आपका आएगा योजना बनाना। कोई भी चीज़ के आप पहले क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। फिर क्रियाकलाप पर संपादन करेंगे, उसके बाद प्रक्रम पर विचार फिर चिंतन करेंगे और फिर पुनरावृत्ति करेंगे। तो ऑप्शन आपके क्या सही है? ऑप्शन आपके सी, ए, डी और बी सही है। तो ये ऑप्शन किस में है? सी, ए, डी और बी, ये आपके फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में ही है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? तो ये पद्धति है आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं के अंतर्दृष्टि विकसित करना। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। तो ये उद्देश्य हैं विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश में विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया है और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बताइए। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उनके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी के विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। अपने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा
उसने अवसर प्रदान किए, यानी कि आदित्य ने क्या अवसर जो विद्यार्थी हैं उनको प्रदान किए हैं। तो ये अवसर है कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया है और इसके साथ विद्यार्थियों में इसके साथ उसने जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, यानी कि दोनों ही ऑप्शन एक ही है कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया जिससे वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। तो ऑप्शन इसका ए और बी दोनों ही सही है। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बिठाना, ये आपका निगेटिव ऑप्शन है, इसीलिए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर आपको कोई विषय पढ़ाना कठिन लगेगा तो एक शिक्षक के रूप में आप समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरती के विद्यालय में ईवीएस एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है ये विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करना, ऑप्शन इसका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। तो ये निर्भर नहीं करती विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, ये कब प्रभावी होगा, जब शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करेंगे, ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षक को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, निम्नलिखित में कौन सा कौशल नहीं है। तो ये कौशल नहीं है नियत करना, ऑप्शन इसका एक नहीं सही है। डिटरमाइनिंग करना सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो ये कक्षा समूह है 3rd, 4th और 5th, तो ऑप्शन इसका सेकेंड सही है। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों को सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। तो आप समझाएंगे कक्षा में विषयों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 4 फरवरी 2023 को सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।